हेलो एवरीवन। तो बच्चों, पिछले कुछ दिनों से बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, इस बात को लेकर बहुत भी अनसर्टेन कंडीशन है बच्चों के बीच में। और कल जब एक वीसी का, बीएचयू के वीसी का एक इंटरव्यू आया जहाँ पे वो मेरिट बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर पे बच्चों को अब और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो कन्फ्यूज़न होना, संशय होना, अनसर्टेनिटी होना किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए एक आदर्श स्थिति नहीं है। पहली बात तो ये आइडियल कंडीशन वो है जहाँ पर पे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एग्ज़ाम कैसे होगा, एटलीस्ट ये पता हो कि कैसे होगा। कब होगा तो ठीक है, फिर भी ओके है, एटलीस्ट कैसे होगा ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आज सुबह भी मेरे पास बच्चों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर कल की चीज़ें देख करके बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि प्रिपरेशन करें कि ना करें, पढ़ाई छोड़ दें, बीच में ही बोर्ड एग्ज़ाम वैसे ही कैंसिल हो चुके हैं, एंट्रेंस भी नहीं होने की चांस दिखाई दे रही है, तो अब सब बंद करके अब शुरू करें फिर। तो कुछ लोगों का कि नहीं, ऐसा चीज़ें अगर होंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चों के साथ। तो थोड़ा सा जो चीज़ें हैं उसको अगर क्लियर समझ लिया जाए तो शायद हम लोग को कुछ एक रास्ता दिखाई दे जाएगा, उस पर हम लोग फिर इतनी कन्फ्यूज़न की बात नहीं रहेगी। ठीक है। तो अभी अगर एग्ज़ाम के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, किन किन तरीके से एग्ज़ाम हो सकता है, अगर इनकी बात किया जाए तो इस वक्त आज की डेट में 3 कंडीशन दिखाई देती है एंट्रेंस के तरीके की। 3 तरीके से एंट्रेंस कंडक्ट हो सकता है। हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक साथ लेके बात करते हैं। जैसे सबसे पहले जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है वो है मेरिट बेस्ड एडमिशन। इसको लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा कह सकते हो कन्फ्यूज़न है, डाउट है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी है कि सर मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा तो क्या होगा। दूसरी कंडीशन है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट यूईटी, जो कि बीएचयू अपना हमेशा से कंडक्ट कराते आ रहा है, हो सकता है उसके थ्रू हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए को कंडक्ट कराना है। ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ अभी फ़िलहाल है बीएचयू के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के एडमिशन के होने के तरीके को लेकर के। हाँ, सब तीनों कंडीशन की पॉसिबिलिटीज़ इक्वल नहीं है, किसी की कम किसी की ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले अगर बात किया जाए जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बात इस वक्त चल रही है, मेरिट बेस्ड एडमिशन। क्या मेरिट बेस्ड एडमिशन हो सकता है? जैसा कि कल वीसी के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर सकते हैं हम लोग कि मेरिट बेस्ड एडमिशन लिया जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? देखो, पॉसिबिलिटीज़ तो हो सकता है भाई, उनके हाथ में है, कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो मेरिट बेस्ड एडमिशन होने का चांस बहुत ही कम है, बहुत कम है। उसका सबसे बड़ा कारण ऐसा नहीं कि और जगह ऐसा होता नहीं है, डीयू में काफ़ी सालों से मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहे हैं, बीचू भी हो सकता है, लेकिन ये जो साल है, जो कंडीशन है, वो एक सामान्य साल नहीं है। हम सब जानते हैं ये कंडीशन बहुत नॉर्मल कंडीशन नहीं है। 12th के मार्क्स के आधार पे एडमिशन लेने की बात हो रही है, लेकिन 12th बोर्ड के एग्ज़ाम तो हुए नहीं है। 12th के एग्ज़ाम तो कैंसिल्ड हो गए हैं, लगभग सारे कैंसिल्ड हो गए हैं। एक आध दो स्टेट को छोड़ दिया है, लगभग सारे कैंसिल कर दिया है। तो और जो मार्क्स वो लोग पैटर्न बनाएंगे, उन्होंने मैक्सिमम का पैटर्न जो भी अभी तक जो सुनने में आ रहा है, जो दिख रहा है, वो ये है कि 11th के मार्क्स और 12th का जो प्री बोर्ड्स है, इन दोनों को मिला करके 12th का वो बोर्ड एग्ज़ाम बनाएंगे। यानी 11th के मार्क्स पर 12th का बोर्ड्स और उसके मार्क्स पर बीएचयू। एंड टेक्निकली क्या हो गया कि आपके 11th के मार्क्स के आधार पे आपको बीएचयू में एडमिशन मिलेगा। 12th का एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे के 11th ख़राब हो गया, 10th से बच्चे शुरू में 11th में आते चीज़ों को समझ रहे होते हैं,
11th किसी का ख़राब हो गया, चलो 12th में अच्छे से करेंगे। अब उसे क्या पता कि 11th ही उसको डिसाइड करने वाला है उसका BHU एंट्रेंस, इसमें क्या गलती है उस बच्चे की। तो ये लॉजिकली तरीका सही नहीं होगा। एटलीस्ट इस साल जिस साल बोर्ड एग्ज़ामिनेशन नहीं हुए हैं, इसलिए ये चीज़ बहुत कम इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। पर्सनली मेरा मानना है कि मेरिट बेस्ड एडमिशन कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा होता है बहुत सारी जगह पे, BHU भी करा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस एग्ज़ामिनेशन के आधार पे मेरिट बनने वाली है, एटलीस्ट बच्चों को उस एग्ज़ाम के पहले पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम के मेरिट पे मेरा एडमिशन BHU में होगा, ताकि फिर वो उस एग्ज़ाम को अच्छे से करें। अगर Feb मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम 12th का हो तो दिसंबर जनवरी में BHU इस बात को क्लेरिफाई कर दे कि भाई मैं इस साल 12th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन लूँगा। ठीक है, सारे बच्चे इंटरेस्ट छोड़ करके 12th के बोर्ड से फोकस करेंगे। लेकिन जब एकदम क्लियर नहीं है, एग्ज़ाम नहीं होने, या फिर ये डिसीजन लेना कि 12th के मार्क्स पे होगा, तो ये बिल्कुल इलॉजिकल, ऐसा होने का चांस बिल्कुल कम है। एटलीस्ट जिस साल पहली बार अगर ये चीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो उस साल तो एग्ज़ाम के पहले बता देना चाहिए कि इस साल 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन होगा। एक बार फिक्स हो गया तो ठीक है, फिर चला आ रहा है, सबको पता है कि यार बोर्ड्स के एग्ज़ाम पर होगा, बोर्ड से फोकस करो, एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, एटलीस्ट पहले बार जब ये शुरू होगा तो एग्ज़ाम के पहले बच्चों को पता हो जाना चाहिए कि 12th के मार्क्स ही डिसाइड करेंगे, इंटरेस्ट नहीं होगा। और चूँकि ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल इलॉजिकल है। ये चीज़ होने का बहुत कम चांस है। ऐसा सिर्फ विचार वो लोग कर सकते हैं, मगर इसको प्रैक्टिकली में लेकर के आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगी उनको, है ना। तो ठीक है, देखते हैं। आते हैं दूसरे पर, UET BHU का अपना जो बहुत सालों से चलता आ रहा है, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट BHU का। सामान्यतः BHU का जो प्रवेश परीक्षा होता है उसमें फरवरी मंथ में वो लोग नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, जनरल बसंत पंचमी के आसपास या एग्जैक्टली उसी दिन नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। इस बार मार्च तक नहीं निकला भाई। कोविड केसेस तो अप्रैल में शुरू हुए, अप्रैल के स्टार्टिंग में, मगर मार्च तक BHU का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? क्योंकि BHU को UGC ने होल्ड करके रखा था। UGC का कहना यह था कि हम जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उनका एक साथ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने की बातें सोच रहे हैं, इसलिए अभी आप होल्ड करिए। इसलिए मार्च तक BHU का नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से अब क्या हो सकता है? एक पॉसिबिलिटीज़ तो ये है कि सब कुछ नॉर्मल हो और BHU अपना UET कंडक्ट करा, जैसे लास्ट ईयर सितंबर में कराया था वैसे करा सकता है, कंडीशन नॉर्मल होती है तो। ठीक है, एक तरीका ये है, एक पॉसिबिलिटीज़ ये है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है CET, कंबाइंड या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि NTA कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि JEE और NEET एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है। इसमें जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब का एक ही एग्ज़ाम होगा। 2-3 बार आपको अलग अलग कॉलेजेस के एग्ज़ाम नहीं देने हैं। आज के कंडीशन को अगर देखा जाए तो इन दोनों में इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा लगती है और लॉजिकली सही भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको BHU का एग्ज़ाम एक बार देना है, भीड़ इकट्ठा हो गई। AU का एग्ज़ाम एक बार देना है, फिर भीड़ इकट्ठा हो गई। तो अलग अलग कॉलेजेस के अगर अलग अलग एग्ज़ाम होंगे तो कई बार भीड़ इकट्ठी होगी, जो इस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है। तो लॉजिकली ये बनता है कि क्यों ना सबका एक साथ करा दिया जाए, भीड़ भी कम होगी और जो बातें पहले से सोची जा रही थी वो भी हो जाएगी। तो इन दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है, मगर इसकी पॉसिबिलिटीज़ मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है लॉजिकली, क्योंकि इस कंडीशन में भीड़ बार बार नहीं इकट्ठी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू इन दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम हो, ये तो कन्फर्म है कि इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये बातें सोच कर जो माइंड में बात आ रहा था कि सर क्या पढ़ाई छोड़ दें, ब्रेक कर दे प्रिपरेशन, वेट करें, नहीं, ऐसा नहीं है। इन दोनों में से कुछ भी होगा, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर तुमको करना पड़ेगा। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि प्रिपरेशन बंद करके हम लोग बैठ जाएं, इंतज़ार करें रिज़ल्ट का, ऐसा कुछ नहीं करना है, बहुत नुकसान हो जाएगा। हर एक दिन, हर एक घंटा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को ध्यान रखना
कि हमें इस बात को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना है कि हमको मेरिट बेस पे एडमिशन होगा और हमको पढ़ाई बंद करके अब बस देखना है कि क्या होता है। ऐसा नहीं, जैसे चल रहा था, जैसे पढ़ रहे थे, जो कर रहे थे वैसे ही करोगे और ज़्यादा करोगे, क्योंकि हो सकता है कि ये एनटीए वाली कंडीशन आ जाए। अब एनटीए की कंडीशन भी है कि भाई इसमें इनका क्या पैटर्न होगा, क्या फॉर्मूला होगा, वो भी क्लियर नहीं है अभी। इसमें शायद कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हो रही थी कोर सब्जेक्ट के अलावा, बीएससी बीकॉम बीए के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट की बात इसमें हो रही थी। अब उसका क्या फॉर्मूला होगा वो भी वो लोग लेकर के आएंगे, बताएंगे, मगर एग्ज़ामिनेशन तो होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबिलिटीज़ तो बिल्कुल नहीं है, और इन दो पॉसिबिलिटीज़ में से कोई भी पॉसिबिलिटीज़ होती है तुमको पढ़ना तो पड़ेगा ही, एंट्रेंस एग्ज़ाम तो होगा ही। तो ये चीज़ एकदम क्लियर होगी कि हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, एकदम क्लियर है, हाँ पढ़ना है, नहीं पढ़ने वाली बात ख़त्म हो गई। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या होगा, वी हैव टू वेट। ठीक है, मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। ठीक है, एनटीए का सीईटी। ठीक है, बाकी हमको दोनों के लिए पढ़ना होगा, देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों के मन में डाउट था कि क्या होगा, कैसे होगा, वो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए और कोई भी शंका नहीं होना चाहिए इस बारे में। ठीक, मैंने पहले ही कहा था कि ये आइडियल कंडीशन नहीं है किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए कि मैं कन्फ्यूज़न रहे। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई, तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये बात बिल्कुल नहीं होगी और सारे बच्चों को बात समझ में आ गई कि हमें क्या करना है और क्या फोकस करना है। ठीक है, जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो लोग प्रिपरेशन करते रहें, हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।